छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्राइमरी शिक्षकों ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। महिला शिक्षिका सड़क पर दंडवत करके सरकार साय के खिलाफ विरोध जता रही हैं। शिक्षकों के इस विरोध पर कांग्रेस के पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि छत्तीसगढ़ के इस हृदय विदारक वीडियो में बीएड पास की हुई लड़कियां नौकरी की गुहार लगाते हुए इस कड़ाके की ठंड में यूं सड़क पर अपना विरोध जता रही हैं। क्या राजा का दिल पसीजेगा? तो वहीं प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि छत्तीसगढ़ का ये वीडियो देश के युवाओं की दुर्दशा का एक छोटा सा उदाहरण है। प्रदेश में 33,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और 1 लाख नौकरी देने का वादा करने वाली बीजेपी सरकार ने 3,000 शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया। ये लड़कियां नौकरी की गुहार लगाते हुए इस कड़ाके की ठंड में सड़क पर लेटकर विरोध जता रही हैं। आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत हर राज्य के युवा बीजेपी के भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी ने पूरे देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेल दिया है। 19 तारीख से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट की एक भी प्रतिनिधि यहाँ आके हमारी सुध नहीं ले रही है। ऊपर से नए साल के दिन ही हमें टर्मिनेट कर दिया गया, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार के पास हम अभी भी अनुनय भी नहीं कर रहे हैं कि हमें हमारी नौकरी फिर से वापस कर दो। इतनी अनुनय यात्रा हो ही गई है हमारी, तो हमने सौदानी दरबार तक एक दंडवत यात्रा निकाली थी कि सरकार को ये बताने के लिए कि हमारी स्थिति अभी बहुत खराब हो गई है। जिस तरह से सरकार हमें नौकरी से निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया है, तो हम उनसे एक अनुनय करने के लिए दंडवत एक यात्रा निकाल रहे थे। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर शिक्षकों को सड़क पर दंडवत करके विरोध क्यों करना पड़ा? पूरा मामला क्या है ये भी समझिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्राइमरी स्कूल के 30 टीचरों को 1 जनवरी के दिन गिरफ्तार किया गया था। शिक्षकों ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन के बाद सड़क को जाम किया था। दरअसल नए साल के जश्न और खुशियों के बीच छत्तीसगढ़ में लगभग सहायक शिक्षकों की नौकरी चली गई। 31 दिसंबर 2024 की देर रात शिक्षा विभाग ने सभी 2857 शिक्षकों की बर्खास्ती का आदेश जारी कर दिया था। इसी को लेकर शिक्षकों में रोष है। छत्तीसगढ़ में 2857 सहायक शिक्षकों की नौकरी खतरे में है और ये शिक्षक 2018 के NCTE नियमों के तहत भर्ती हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद उनकी योग्यता पर भी सवाल उठाए गए। नौकरी बचाने के लिए शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, वे सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। पिछले 1 सप्ताह में ये विरोध प्रदर्शन और भी तेज हो गया है। सैकड़ों बीएड योग्य शिक्षकों ने रायपुर में सड़कों की सफाई करके, रक्तदान करके, पुरुषों ने अपने सिर मुंडवाकर और महिलाओं ने अपने बाल कटवाकर सेंध झील में जाकर जल समाधि सत्याग्रह भी किया। जब पुलिस ने उन्हें नए रायपुर जाने के लिए कहा, जहां एक मैदान विरोध प्रदर्शन के लिए नामित किया गया है, तो शिक्षकों ने एक सड़क भी जाम कर दी और इसी को लेकर पुलिस ने टीचरों को गिरफ्तार कर लिया। हुआ यूं कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान से पढ़ा जाए तो ये स्पष्ट है कि शिक्षक भर्ती और प्रमोशन अधिनियम 2019 तैयार करते समय ही अधिकारियों द्वारा गड़बड़ी कर दी गई थी। हाई कोर्ट ने भी अपने अंतिम निर्णय में अलग से नोट जारी करते हुए यह साफ कहा कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती और प्रमोशन नियम 2019 सीधे तौर पर शिक्षा के अधिकार कानून का खुला उल्लंघन है। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती और प्रमोशन नियम का राजपत्र में प्रकाशन 2019 में हुआ। इसके बाद नियुक्तियों का दौर चालू हुआ। उधर बीएड शिक्षकों का राजस्थान से उठा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इसके बाद इस मामले ने तुल पकड़ा और छत्तीसगढ़ का मामला भी हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सहायक शिक्षक के पद पर बीएड डिग्री धारकों के नियुक्ति को गलत ठहरा दिया। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से SLP भी दायर की गई और इसी को आधार बनाकर आदेश में इसका उल्लेख कर बीएड डिग्री धारक सहायक शिक्षकों को नियुक्ति भी प्रदान कर दी गई। उनके आदेश में यह साफ तौर पर लिखा गया था कि यह नियुक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस के अंतिम निर्णय के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में से एक के बाद एक बीएड डिग्री धारी के खिलाफ फैसले आते रहे।
और मामले की गंभीरता को देखते हुए सहाय सरकार को उसी समय समायोजन जैसे विकल्पों को लेकर प्रस्ताव पेश करना था, पर ऐसा नहीं हुआ और कोर्ट ने एक तरफा फैसला जारी कर दिया। यह स्थिति यह है कि अब बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के पास न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का भी विकल्प नहीं बचा है। सरकार भी अब इस मामले को लेकर न्यायालय नहीं जा सकती। मामले में पेच फंसता देखकर तत्कालीन सहाय सरकार और अधिकारियों ने सूझबूझ नहीं दिखाया और मामला लगातार उलझता ही जा रहा है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की तरफ से जो लिखित आदेश जारी हुआ है उसमें सीधे तौर पर बीएड डिग्रीधारी को नौकरी से हटाने और डीएलडी डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को नौकरी देने की बात कही गई है। इसी को लेकर रायपुर में शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।